हेलो दोस्तों, अगर आप लोग एक ऐसे बिज़नेस की तलाश में हैं जिसको आप एज अ पार्ट टाइम कर सकें या फिर उसको उस बिज़नेस को आप फुल टाइम भी बना सकें लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में, तो ये वीडियो आज आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, वो बिज़नेस है एक सीएससी सेंटर ओपन करने का। आप एक सीएससी सेंटर ओपन कर सकते हैं लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों ज़रूरी है कि आपके पास एक स्पेस होना चाहिए। अगर आप घर में सीएससी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको एक जगह सेट करनी है जहाँ पे आप अपना सारा सेटअप कर सकें, सारे उसके इक्विपमेंट्स वगैरह जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे आप वहाँ पे सेट कर सकें। और अगर आप एक मेन मार्केट में इसको ओपन करना चाहते हैं एज अ फुल टाइम बिजनेस, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक शॉप हो। अगर आप की मार्केट में खुद की शॉप है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी खुद की शॉप नहीं है और आप मार्केट में सीएससी सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तब आपको एक शॉप रेंट पे लेनी पड़ेगी, जो कि दोस्तों स्टार्टिंग है हमारा। आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में कम से कम पैसों में आपका बिज़नेस स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद उसकी ग्रोथ आपको करवानी है। फिर जैसे ही वो ग्रोथ करने लगेगा, उसके बाद जब आप उससे जो इनकम जनरेट करोगे उसी पैसे से आपको अपना बिज़नेस बढ़ाना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास खुद का स्पेस है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर खुद का स्पेस नहीं है तो आप उसे रेंट पे भी ले सकते हैं या फिर अपने घर में भी आप सीएससी सेंटर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये सीएससी सेंटर की मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये एक घर में एक महिला है, वो सीएससी सेंटर संचालन करती हैं। उनने अपना जो लिविंग रूम है उसमें अपना जो इक्विपमेंट्स वगैरह है वो सेट कर रखे हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे भी अर्निंग्स कर सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस है सीएससी सेंटर का। तो इसको आप अपने वार्ड में खोल सकते हैं, अपने गांव में खोल सकते हैं, अपने शहर अपने टाउन में खोल सकते हैं इसको। इसमें दोस्तों आज की नीड है, आज के टाइम की नीड है ऑनलाइन सर्विसेज की। तो इससे आप एक अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास इनिशियल क्वालिफ़िकेशन, जो कि इंटर पास आउट होने आप कंपलसरी हैं, तभी आप सीएससी सेंटर की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटर की क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो फिर आप किसी और के नाम पे सीएससी सेंटर की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए मेन चीज़ है दोस्तों कि आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए लोगों का काम करके देने के लिए। और आपके पास मेन चीज़ है नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको घबराना नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप चाहते हो कि आप सीएससी सेंटर ओपन करो, तो आप सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी हर संभव मदद करने को तैयार हूँ दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर बाकी आप लोगों के पास है ही। आप मुझे व्हाट्सअप में कभी भी कमेंट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मेरा रिप्लाई ज़रूर आएगा आप लोगों के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए इनिशियल क्या क्या स्टेप्स हमें लेने होंगे और क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या सामान हमें इकट्ठा करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको स्पेस ढूंढना है। स्पेस मिलने के बाद आपको एक टेबल बनवानी है, जो कि आपको इस स्क्रीन में दिख रही होगी। आप चाहें तो इस टाइप की टेबल बनवा सकते हैं, या फिर ये जो दो काउंटर बनवाए हुए हैं इन्होंने, उनमें से किसी एक टाइप का काउंटर आप छोटा सा बनवा सकते हैं। आपका स्टार्टिंग फेज़ है तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है इसमें। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ आती है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। तो दोस्तों, लैपटॉप अगर आपके पास ऑलरेडी है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो अगर आप चाहें तो आपका बजट ठीक है तो आप एक न्यू लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो सस्ता सा एक सेकंड हैंड लैपटॉप भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं तो हमें कम से कम में इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस खड़ा करना है। लैपटॉप अगर आप नहीं परचेज़ करना चाहते हैं तो आप एक डेस्कटॉप भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप जो है वो कम पैसों में मिल जाता है कंपेयर टू लैपटॉप। मेरे हिसाब से तो आपको एक लैपटॉप परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि सीएससी में काफ़ी सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि आप कैंप के माध्यम से भी दे सकते हो। तो उस टाइम पे आपको डेस्कटॉप जो है वो कैरी करने में प्रॉब्लम होगी। लैपटॉप आप इजीली कैरी कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पे एक प्रिंटर रखा हुआ दिख रहा है। तो प्रिंटर भी आपको अगर आप चाहें तो न्यू परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सेकेंड हैंड प्रिंटर की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि अप्रोक्स आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में एक प्रिंटर मिल जाना चाहिए सेकेंड हैंड। कलर प्रिंटर आपको लेना है। और अगर आप नया प्रिंटर परचेज़ करते हैं तो 10 से 15 हज़ार की रेंज में अच्छे प्रिंटर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लैपटॉप और प्रिंटर आपको परचेज़ करना है। लैपटॉप की भी कीमत दोस्तों ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप न्यू लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम। और अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो 10 हज़ार से 15 हज़ार के बीच में आपको लैपटॉप मिल जाएगा, जिस पे आप अपना काम कर सकते हैं। और डेस्कटॉप भी दोस्तों इसी रेंज में आपको मिलेगा, न्यू भी और सेकेंड हैंड भी। अगर सेकेंड हैंड लेते हैं तो डेस्कटॉप थोड़ा सस्ता पड़ सकता है, 7-8 हज़ार रुपये, 9 हज़ार रुपये में अच्छा डेस्कटॉप मिल जाएगा आपको। डेस्कटॉप के साथ में काफ़ी सारे पार्ट्स भी होते हैं, माउस, कीबोर्ड और टीएफटी और उसका सीपीयू वगैरह, तो वो सब भी आपको
डेस्कटॉप के साथ में मिलेगा, जो कि 7-8 हज़ार 9 हज़ार की रेंज में इजीली सेकेंड हैंड मिल जाता है। न्यू की तरफ अगर आप जाएंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये की रेंज में आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों एक चेयर आप परचेज़ कर सकते हैं, अगर घर में कोई चेयर है तो वो भी डाल के आप स्टार्टिंग फेज से आपका बैठ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इतनी चीज़ें होगी दोस्तों। इसके साथ ही आपको ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो कि आप अभी स्टार्टिंग फेज़ में है तो आप फ़ोन के इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। तो उसलिए आपको अपने फ़ोन का नेट यूज़ करना है स्टार्टिंग में। जब आपका बिज़नेस ग्रो होने लग जाएगा तब आप एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसमें CSC सेंटर में हमारा प्रिंटर आ गया, लैपटॉप आ गया और चेयर वगैरह आपने परचेज़ कर लिया, तो अब आप CSC सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेसिक फेज़ में। बाकी अगर आप चाहें तो आपके पास अगर लेमिनेशन का काम भी आ सकता है, तो डॉक्यूमेंट लेमिनेशन का, तो अगर आप चाहें तो 2-2.5 हज़ार रुपये की एक लेमिनेशन मशीन भी परचेज़ कर सकते हैं। उसका रिवेन्यू मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों इतना सामान परचेज़ करने के बाद अब आपको एक प्रॉपर सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद जो नेक्स्ट काम है वो है आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है CSC में, जो कि CSC की ऑफिशियल वेबसाइट से होता है। CSC की रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। एप्लीकेशन टाइप में आपको बैंकिंग या CSC एम्प्लॉई आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ कैप्चा एंटर करके सबमिट करना है। CSC रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसकी वीडियो मैं अलग से चैनल में अपलोड कर दूँगा। बाकी दोस्तों जब आप CSC का में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरी आपकी बैंक की पासबुक। तो दोस्तों और इसके साथ ही आपकी जो सेंटर है उसकी फ़ोटो और जियो टैग इमेजेस वगैरह भी आपको इसमें अपलोड करनी पड़ती हैं, जो कि एक अलग प्रोसेस है। उसकी वीडियो आपको चैनल पे कुछ ही टाइम में देखने को मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जैसे ही उसको वेरीफाई कर देंगे, फिर आपको एक CSC ID और एक पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको आपको इस वाली वेबसाइट में एंटर करना रहता है। तो जैसे ही आप इसमें CSC ID और पासवर्ड एंटर करते हैं, नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है, इसको एंटर करके साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ID और पासवर्ड मिलने के बाद आप CSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आप वर्क कर सकते हैं और इसमें अच्छा कमीशन ले सकते हैं। बाकी ऐसे कई सारे काम होते हैं दोस्तों, जिसमें आप डायरेक्ट कस्टमर से भी चार्ज कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा रिवेन्यू देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों CSC का अगर बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो ये आपको एज अ पार्ट टाइम बिज़नेस और एज अ फुल टाइम बिज़नेस बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी दोस्तों आपको अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड दोस्तों कोई भी क्यूरी होगी या कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कुछ CSC की सर्विसेज की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आप पैन कार्ड बना सकते हैं, पासपोर्ट भी बना सकते हैं। E-डिस्ट्रिक्ट की सर्विस रहती है दोस्तों, E-डिस्ट्रिक्ट की सर्विस भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें कि जाति स्थायी आय, ये सारे सर्टिफिकेट आप सिटीजन्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मनी ट्रांसफ़र हो गया, ऑनलाइन फार्म वगैरह भी आप फिल कर सकते हैं, फ़ोटो स्टेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह, बिल भुगतान आप कर सकते हैं, इसमें टिकट वगैरह भी कर सकते हैं दोस्तों। बाकी इसमें कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं दोस्तों जिससे कि आप अच्छा रिवेन्यू कमा सकते हैं आप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। बाकी इसमें एक UCL की सर्विस है दोस्तों, जिसमें कि आप आधार कार्ड भी अपडेट कर सकते हैं। आधार कार्ड में ओनली एड्रेस और मोबाइल नंबर का UCL में अब काम रह गया है, तो वो चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इससे आप जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप कुछ नहीं तो उसको 2 से 3 महीने में रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग फेस रहेगा। और जैसे ही आप धीरे धीरे करके आपकी जो पब्लिसिटी है बढ़ेगी, जैसे ही आपकी मार्केट बनने लगेगी, तो आप एक अच्छी इनकम जो है वो अपने घर से भी, अगर आप एज अ पार्ट टाइम करते हैं उसको, तो कुछ आवर आपको फिक्स करने पड़ेंगे, तो उसमें भी आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं CSC सेंटर के थ्रू। और अगर आप उसको फुल टाइम बिजनेस के रूप में लेते हैं तो उससे आप काफ़ी अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मेरे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ में। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।